मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना काल के दौरान रुके हुए विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्ट अब फिर एक बार रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जीर्णोद्वार और पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट को लेकर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 एकड़ जमीन पर विचार विमर्श करते हुए जमीन पर आने वाले समय पर केंद्र के साथ जिला प्रशासन की भी अनुमति मिल चुकी है, जिससे कि कई निर्माण कार्य किए जाएंगे। यात्रियों की संख्या को बढ़ता हुआ देख नया टर्मिनल बनाया जाएगा। इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत हुआ, पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं पर चिंतन किया गया और जल्द ही ई वीजा की सुविधा के क्रियान्वित होते ही इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट के निजीकरण होने से कई सुविधाओं में इजाफा होगा। इससे भी सांसद शंकर लालवानी सहमत नजर आए। तो वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल का सम्मान भी किया गया, क्योंकि एयरपोर्ट डायरेक्टर का इंदौर से तबादला वाराणसी हो रहा है, जिसको लेकर सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ। सांसद शंकर लालवानी द्वारा उन्हें श्रीफल देकर उनका सम्मान किया गया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, मैं जा नहीं रही हूँ, इसको मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ। घर की बच्चा जब कहीं जाते तो वापस घर ही आते, तो इंदौर ने कम से कम मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं इंदौर की हूँ, क्योंकि इंदौर सदा मेरे हृदय में रहने वाले, और मैं इंदौर के हृदय में रहने के लिए काम करूँगी, इंदौर के होकर काम करूँगी जहाँ भी रहूँगी। तो निश्चित रूप से हो भी सकता है सर कि 2 वर्ष बाद मैं पुनः यहाँ आ जाऊँ, आपकी तत्वावधान में पुनः मैं काम करने का मुझे अवसर मिले, क्या पता। लेकिन बहुत अच्छा लगा, यहाँ सब लोग बहुत सकारात्मक रहे, और मेरा प्रयास हमेशा था कि कुछ अच्छा जो है जनता के लिए कर पाऊँ, आम आदमी के लिए कर पाऊँ, और जिसके लिए किया उन लोगों को अच्छा लगा। और सर आम जनता के प्रतिनिधि होते हुए आशीर्वाद किए, मैं सर को नमन करती हूँ और ये कहती हूँ मैं प्रतिबद्ध हूँ देश की सेवा के लिए, जहाँ भी रहूँगी देश के लिए काम करूँगी। क्योंकि ऐसा लगा कि आपने कोई जो चीज़ें सोची थी वो रह गई और कर पाते आप थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, ये जो 20 एकड़ भूमि में हमने ये योजना बनाई थी कि सुपर कॉरिडोर की तरफ से भी एक प्रवेश हो जाए, क्योंकि अभी हमारे एक ही तरफा प्रवेश और निकास है, तो हमने सोचा था कि 2 निकास 2 प्रवेश हो तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। दूसरा, मेट्रो स्टेशन का अगर वहाँ उपस्थित हो, जैसे आप जहाँ से आए फिर मेट्रो में बैठ के आप शहर चले गए, तो भविष्य में होने वाले। साथ ही साथ नया टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण प्रारंभ होने वाले थे, कोविड अगर नहीं होता तो शायद ये अभी आधा रास्ता हो जाए, लेकिन सर ने अभी आज सही बोला, क्योंकि अगर अभी हम लोग लगेंगे तो बिल्डिंग जो है 3-4 साल में होगा, तब तक निश्चित रूप से कोविड चले जाएंगे। और आपको बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस बिल्डिंग का क्षमता केवल 40 लाख यात्री का है। कोविड से पहले हम लोग खुद ही 32 लाख हो चुके थे, तो निश्चित रूप से 2 साल में पुनः 32 लाख हो जाएंगे। क्योंकि जो बड़े जहाज़ उतरने की संभावना बन रही है, तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ाकर अभी जो हमारी कैपेसिटी है उसको 4200, अभी 240 और उसका रिक्वायरमेंट है 4250, तो वो उसके एक्सपांशन के लिए प्रपोजल राज्य सरकार के पास भेजा है, इन्होंने डिमांड करी, और राज्य सरकार जब लैंड उपलब्ध कराएगा तब केंद्र सरकार उसमें हवाई पट्टी बढ़ाने के लिए योजना बनाएगा। बिल्डिंग एक्सपांशन को लेकर हमने देखा किस प्रकार 32 लाख तक हमारे कोविड के पहले पैसेंजर पहुंच गए थे, और इस बिल्डिंग की कैपेसिटी 40 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि शीघ्र ही हमें नई बिल्डिंग बनाना चाहिए, टर्मिनल बनाना चाहिए। और उसको लेकर भी पिछले दिनों में केंद्रीय मंत्री जी से जब पिछले कोविड के पहले मिला था, तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इसको प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, क्योंकि ये अच्छे एयरपोर्ट में से है और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। तब से ये प्रकरण लंबित है। चूँकि वर्तमान में कोविड के कारण पैसेंजर की संख्या कम है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब पैसेंजर की संख्या बढ़ेगी तो सरकार निश्चित तौर पे इसमें विचार करेगी। हाल ही में माननीय हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से मिला था, हाउस में मिला था अभी, और मैंने ये कहा था कि आने वाले सप्ताह में इंदौर को लेकर हमें चर्चा करनी है। तो इस सप्ताह जब सोमवार को सेशन चालू होगा, उसमें एक दिन इंदौर के एयरपोर्ट के एक्सपांशन और विकास के लिए हम बैठेंगे। 3-4 बातें प्रमुख है उसमें, जैसे एयर स्ट्रिप को बढ़ाना, नए टर्मिनल की बात करना, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें शुरू करना, और जो फ़्लाइटें चल रही है उसको किस प्रकार से बढ़ाना, किस प्रकार से पैसेंजर की सुविधा बढ़ाना। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में आ रही कि मध्य प्रदेश की कमर्शियल राजधानी इंदौर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हमने
पिछले वर्षों इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू की थी और कार्गो भी शुरू किया है अभी हाल ही में थोड़े समय पहले। तो कार्गो की सुविधा यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट की है, तो क्यों ना इंटरनेशनल कार्गो को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो को लेकर हम बात सोच रहे हैं और उसके लिए भी उनसे चर्चा होगी। मेरी ऐसी मंशा है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के साथ साथ जो हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब की जो बात कर रहे हैं, पिछले महीने में जब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, उनसे मैंने बात कही थी कि इंदौर में एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब और एक इंटरनेशनल कार्गो, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, अगर आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि देश में इंदौर प्रमुख शहरों में आ जाएगा। और उसके लिए प्रदेश सरकार से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछले दिनों इंदौर आए थे तब उनसे चर्चा हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय सिंधिया जी, मुझे लगता है जब तीनों बैठेंगे तो इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब और इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए एक नई सौगात संभावना है कि मिलेगी। प्रयास चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब सुविधाएं इंदौर को मिले।